और फिर हम लोग कमाल का सेंटेंस पढ़ेंगे। ये जो इंग्लिश है ना बाबू, ये स्पोकन में काम करेगा, बोलने बतियाने में काम करता है। जैसे तुम देखता है ना कि हम लोग किसी से बात करते हैं फोन पर, पार्टनर कहाँ है, तो यहाँ है, यहाँ चलना है, तो बोलता है मैं हम दीदी घर जा रहे हैं, या भैया यहाँ पे बुलाए हैं वहां पे जा रहे हैं। तो हम लोग बोलते हैं साला वो नाटक कर रहा है, बोलते हैं ना हम लोग वो नाटक कर रहा है, वो नाटक कर रही है। जब आदमी कोई किसी को बुलाता है तो हम लोग मुंह से पर से बोल देते हैं कि वो नाटक कर रहा है, वो बहाना कर रहा है। तो आज इसी के बेस पे हम लोग पढ़ेंगे कि नाटक करने की इंग्लिश क्या होगा, जिसमें नाटक करना आएगा उसका जो ट्रांसलेशन है हम कैसे पढ़ेंगे। हवाला नहीं है, एकदम आराम से भाई समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि नाटक करना की इंग्लिश क्या होता है। तो देखो, प्रेटेंड, PRETEND, प्रेटेंड माने होता है नाटक करना। तो लेकिन इसमें नाटक करना हो जाएगा, प्रेटेंड माने नाटक करना या बहाना करना। लेकिन हम लोग इस ट्रांसलेशन को, अनुवाद माने इस अनुवाद को आसान करने के लिए, ताकि आराम से हम लोग इस सेंटेंस को बोल ले और बना ले, तो उसके लिए हम डायरेक्ट पढ़ेंगे प्रेटेंडिंग टू, यानी प्रेटेंडिंग लिखेंगे ING और फिर TO लिखेंगे, ताकि हम आराम से इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर है बाबा, स्क्रिप्ट देखिए, सब्जेक्ट प्लस प्रेटेंडिंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसमें जो प्रेटेंडिंग टू लिख दिया ना, तो उसके बाद V1 लिखेंगे, यानी V1 में वो वर्ब जिस वर्ब के पहले टू नहीं लगा वो V1 हो गया। लेकिन जब हम TO लिख दिए और फिर वर्ब लिख दिए तो हमारा हो जाता है इन्फिनिटिव वर्ब। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अनुवाद बनाने के लिए समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस प्रेटेंडिंग टू प्लस V1 और प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल समझिए, हम बोलेंगे कि वो मुझसे मिलने की बहाना कर रही है, तो वो लिख लो, कमाल का सेंटेंस है, सब काम आएगा घर पे। वो मुझसे मिलने की बहाना कर रही है या नाटक कर रही है, बोले ना, नाटक करना या बहाना करना, दोनों के इंग्लिश क्या होगा, प्रेटेंड, ठीक है। तो वो मुझसे मिलने की नाटक कर रही है। तो आप सोचते होंगे सर पहले किसको बनाए, तो देखिए अगर किसी वाक्य में डबल वर्ब आ रहा है ना, डबल वर्ब, तो सबसे पहले हिंदी वाक्य जो अंत में जो वर्ब आता है ना, जो हिंदी वाक्य होता है, जो उसको अंत में जो वर्ब आता है ना, पहले उसको लिखते हैं, और फिर जो बाद वाला होता है ना, जो मतलब शुरू में जो हिंदी वाक्य में जो शुरू में जो वर्ब होता है, तो उसको लास्ट में मतलब इस वर्ब के बाद में लिखते हैं। तो जब इस वर्ब के बाद में लिखेंगे ना बाबू, तो वहां पे हम टू लिख देंगे। नहीं समझ में आया? समझो, बोले हैं कि यदि किसी वाक्य में डबल वर्ब आ रहा है, माने डबल वर्ब माने क्रिया, तो सबसे पहले किस वर्ब को लिखेंगे, तो हिंदी वाक्य में जो अंत में वर्ब रहेगा सबसे पहले उसको लिखेंगे, और फिर टू लिख कर जो शुरू में दिया रहेगा वर्ब उसको लिख देंगे, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल समझो ना, समझ आ जाएगा। ये जो हम बोले क्या कि वो मुझसे मिलने की बहाना कर रही है, तो सबसे पहले लास्ट में क्या है कि वो बहाना कर रही है, यानी बहाना कर रही है। तो सबसे पहले बनाएंगे कि वो बहाना कर रही है। शी इज प्रेटेंडिंग टू मीट मी। क्यों? क्योंकि प्रेटेंडिंग लास्ट में आया था, तो उसे प्रेटेंडिंग लिख दिए, आप फिर टू लिख दिए, टू मीट। क्यों नहीं लिखा प्रेटेंडिंग टू, अब हम लिख देंगे मीट। फिर मानिए हम बोलेंगे कि तुम मुझसे प्यार करने का नाटक कर रहे हो, तुम मुझसे प्यार करने का नाटक कर रहे हो, तो पहले क्या बनाएंगे, तुम नाटक कर रहे हो। एकदम दाल भात है भैया, एकदम सारा सदी आप जानते हैं ना, इसमें सबसे आसान है रहा है, नहीं रहा है, राम जा रहा है, राम इज गोइंग, सीता आ रही है, सीता इज कमिंग, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे वो क्या बोले कि वो मुझसे प्यार करने का नाटक कर रहा है, वो नाटक कर रहा है, क्या बनाएंगे, he is pretending to love me। एकदम आसान है बाबा, pretending to के बाद जो वर्ब दिया उसको लिख देंगे। फिर मानिए हम बोलेंगे कि वो मुझसे मिलने की बहाना कर रही है, नहीं अभी नहीं मैं बता देने इसके बारे में, बोल दिए थे, ठीक कोई बात नहीं, दूसरा समझिए। मानिए हम बोलेंगे तुम उसे देखने की बहाना कर रही हो, तो तुम उसे देखने की बहाना कर रही हो, फिर तुम बहाना कर रही हो पहले बना लेंगे, यानी यू आर प्रेटेंडिंग टू सी हिम। कहां भरी है,
बहुत सा वर्ड मिल जाएगा। हम बोलेंगे वो खाने का बहाना कर रहा है, तो वो खाने का बहाना कर रहा है, फिर बहाना कर रहा है, लेकिन क्या वो बहाना कर रहा है, यानी ही इज प्रिटेंडिंग टू इट। क्या बात है, कोई भारी बात थोड़ी ना है, आप बोल सकते हो। नहीं आ जाएगा बाबू लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बहुत सेंटेंस मिल जाएगा। इसमें मानिए हम बोलेंगे कि सीता सोने की बहाना कर रही है, तो सीता सोने की बहाना कर रही है, तो पहले क्या बनाएंगे, सीता बहाना कर रही है, यानी सीता इज प्रिटेंडिंग टू स्लीप। बस एकदम आसान है। और फिर कोई बोलिए, जैसे मानिए हम बोलेंगे